हर हर महादेव। फिर से आ गई। आना कभी कभी ज़रूरी होता है भाई, तो इसके लिए आना पड़ा। तो बात यह है बहुत सी चीज़ें चल रही हैं जिसमें कि कुछ लोग शामिल हैं उस एजेंडे में, और उनको सोशल मीडिया पर जो डिजिटल वेव है, चाहे वो साधु समाज की हो या धर्म से रिलेटेड हो, इस वेव से बड़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि डिजिटल वेव ज़्यादा प्रभावशाली होती जा रही है, especially after this lockdown period, especially after this COVID thing, especially after 2020. Time has changed completely. तो ये जो आकर के जो लोग ये एजेंडा के तहत लोग ये कुछ ऐसी कुछ के तो फेक प्रोफाइल्स हैं और कुछ ऐसी पार्टीज से जुड़े हुए हैं जो एंटी हिंदू पार्टीज़ हैं। तो इनका काम है कि ये उन प्रोफाइल्स पर जाते हैं, उनको सर्च करते हैं जहाँ से लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं या जिनकी बात को ज़्यादा सुना जाता है हिंदू समाज में। तो ये ऐसे प्रोफाइल्स पर जाकर के या तो अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे या वहाँ बड़े शालीनता से, बड़ी भद्रता से लेक्चर देना शुरू करेंगे कि साधुओं को जो है सोशल मीडिया पर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसका कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि आप साधु हो तो नहीं होना चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क दीज क्रीप्स कि कहाँ लिखा है ऐसा कि सोशल मीडिया पर साधु को नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के संदेश अनुसार हर चीज़ को भगवान को अर्पित करना चाहिए, हर चीज़ उनके कार्य के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, हर चीज़ का उपयोग भगवान के कार्यों में होना चाहिए। तो मेरे जैसे कुछ एडवांस्ड साधु, आई वुड से, आप मत रखिए मुझे साधु की कैटेगरी में भी मत रखिए, एडवांस्ड लोग मेरे जैसे जो अपने शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, धर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, और वेद शास्त्रों को पढ़कर उसमें से उत्तर लोगों को दे रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है और इनको आ करके जानबूझकर प्रताड़ित किया जाता है ये बोल करके कि आप साधु समाज से हैं तो आप साधु हैं तो सोशल मीडिया का मोह क्यों है, सोशल मीडिया पर फेमस क्यों होना चाहते हो। तो मुझे ऐसे लोगों से पूछना है, अगर आप लोग इतने ज़्यादा अधिक ज्ञानी हो, मैं उतनी ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो अभी सीख रही हूँ, लेकिन अगर आप इतने ज्ञानी हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पे? आप लोगों को तो सबसे पहले त्याग देना चाहिए। आप लोगों को तो हमसे भी ज़्यादा ज्ञान है सोशल मीडिया क्या है या साधु कैसा होना चाहिए। तो आपको तो जब साधुओं से ज़्यादा ज्ञान हो गया तो आप तो क्या ब्रह्म ऋषि हो गए ना, परम ज्ञानी हो गए, साधुओं से भी ज़्यादा ज्ञान आपको प्राप्त हो गया। तो आपको तो सबसे पहले सोशल मीडिया से भाग जाना चाहिए। सो बिवेयर, ये मुझे आना पड़ा बोलने के लिए, बिकॉज मैं देख रही हूँ आते हैं यहाँ पर लोग मुझे बोले, और ये सिर्फ एक एजेंडा के तहत चल रहा है। अब एक हिंदू अगर, अब वो फेक प्रोफाइल है या वो किसी और ऐसी, हिंदुओं में भी सब डिविजन्स हो गई हैं, तो ऐसी किसी डिवीजन से है जो एंटी हिंदू है या एंटी शास्त्र है, एंटी व्हाट डू आई कॉल इट, सनातन है, सनातन सिस्टम है, एंटी मूर्ति पूजा है, वॉट एवर यू कॉल इट। तो ऐसे सब डिविजन्स वाले लोग भी आते हैं और फिर इनको जो विधर्मी लोग हैं सपोर्ट, ओ भाई यस तू बिल्कुल सही बोला, क्यों, ये तो चाहते ही हैं, विधर्मी तो चाहता ही है। तो ऐसे विधर्मी सो कॉल्ड जो भी यहाँ पर हैं उपस्थित, उनको भी वो भी सुन लें कि वी रियली डोंट केयर अबाउट what you think, okay, and we really don't need any certification from you because you are not Hindu. If you are not Hindu, better fuck off completely from this profile, and this is not your profile. Then go to profile which suits you. तो ऐसे विधर्मियों के लिए बता दूं मैं कि यहाँ से फिर से सुन लो कान खोल के, FUCKOFF, ठीक है, बिकॉज दिस प्रोफाइल इज नॉट फॉर यू, इट डजंट इवन बिलोंग टू यू, ओके। और जो यहाँ पर राय सब लोग देते हैं, तो भैया आधी अधूरी चीज़ों को जान करके राय दोगे तो कौन कहलाओगे? तुम बेवकूफ़ कहलाओगे, ज्ञानी नहीं कहलाओगे, ठीक है। और जो बात करते हैं सनातन की, धर्म की,
तो सनातन इतना भी कुंठित संकुचित नहीं है, सनातन व्यापक है। ठीक है, तो पहले जाकर के अपनी जो परिभाषा है ना सनातन की, ये जो खुद के हिसाब से गढ़ ली है तुम लोगों ने, इसको जाकर के पहले ठीक करो। अपने दिमाग के कुछ तार ढीले हो गए हैं, स्क्रू ढीले हो गए हैं, तो इनको जाकर के कसो और इनमें रोज़ तेल की मंझाई दो। ठीक है, ताकि स्क्रू बराबर सेट जगह पे लगे रहें और तुम्हारे दिमाग के तार सही तरीके से बंद कर लो। और जाके पहले सनातन को समझो कि सनातन क्या है। अजंता एलोरा भी चले जाओ, हमारी योगिनियों की तरफ चले जाओ, हमारे स्मशान में जाओ, पहले इस थियरी को समझो कि सनातन क्या है। और जब समझ जाओगे तो यहाँ बकवास वैसे ही नहीं करोगे, क्योंकि जब तक समझे नहीं हो थोथा चना बाजे घड़ा, तो जब समझे नहीं हो तो इसीलिए बकवास करते हो। जो समझ जाता है वो बकवास नहीं करता, जो नहीं समझा है वही यहाँ पर बकवास करते हैं। सनातन केवल शब्द नहीं है कि रट लिया, किसी से सुन लिया और जा करके ज्ञान झाड़ना शुरू। सनातन एक शैली है, एक पद्धति है, जिसे जाकर के समझना पड़ता है। सिर्फ सुन लेने से सनातन समझ में आ गया तो गलतफहमी अगर पाल रखी तो पालते रहो भैया। मैं वैदिक फिलॉसफी जो बहुत सिंपल शब्दों की बहुत जल्दी आपके पास लेकर आने की चेष्टा करूंगी। वैसे तो ये बहुत व्यापक है, जीवन लग जाते हैं सनातन को समझने में, पर फिर भी मैं संक्षेप में चेष्टा करूंगी समझाने की, जहाँ तक मैंने इसे समझा है मेरी अल्प बुद्धि से। तो जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं उनकी इस प्रोफाइल पर आवश्यकता नहीं है भाई। हम लोग छोटे ज्ञानी लोग हैं, अभी हम समझ रहे हैं, समझने की चेष्टा कर रहे हैं, पहली सीढ़ी पर हूँ मैं। तो मेरी आप सबसे अनुरोध है कि जो भैया मेरे जैसे पहली सीढ़ी वीढ़ी पे हों और या फिर जिनका समझ का क्षेत्र व्यापक हो वो यहाँ पर आएँ। बाकी के किसी की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं सबको ब्लॉक, एनीवेज मुझे ब्लॉक करना बहुत पसंद है। मैं ब्लॉक करना पसंद करती हूँ। ठीक है भैया, तो तुम्हारे भी दिमाग में पीस और मेरे भी दिमाग में पीस, क्योंकि ये PEACE नहीं होता है तो आदमी PIECE बन जाता है। यस शुक्ला जी, सत्य सनातन हिंदू धर्म की सदैव जय हो, सदैव जय हो। और मैंने आज से नहीं, जब से मेरा अखाड़ा फॉर्म किया था 2015 में, सर्वेश्वरी शक्ति इंटरनेशनल वुमेन अघोरी अखाड़ा, 2015 में इसकी स्थापना की थी। तब भी मैं यही कहती थी कि मुझे जो भी प्लेटफॉर्म मिलेगा अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए, तंत्र की भ्रांतियां मिटाने के लिए, मैं उस हर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करूंगी। फिर से सुन लीजिए पर जाले कि मुझे जो भी प्लेटफॉर्म मिलेगा मेरे धर्म का, सनातन का और तंत्र का प्रचार प्रसार करने का, भ्रांतियां मिटाने का, मैं उस हर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करूंगी। वो तुम्हारे लिए वो प्लेटफॉर्म सही है नहीं है मेरे लिए मैटर नहीं करता। किस प्लेटफॉर्म को आप लोग अपनी अल्प बुद्धि से जज कर लेते हैं कि ये गलत है वो सही है, किस आधार पे क्या सही है क्या गलत है? कपड़ों को लेकर के जज किया गया अभी किसी महिला के। मुझे एक बात बताओ, विधर्मी लोग तो पूरा उड़ा के रखते हैं, फिर भी उसके बावजूद इतने कांड होते हैं।
और अगर वस्त्रों से ही पहचान होती तो जरा बहुत पीछे चले जाना, जब वस्त्र एग्जिस्टेंस में भी नहीं आया था, पत्ते लपेट कर रहते थे लोग। तो अपने क्षेत्र को जरा व्यापक कीजिए। धर्म, हम हिंदू चिल्लाने से हिंदू नहीं हो जाते जब तक उसके बारे में जानते नहीं हो, जब तक उसकी जड़ों तक पहुंचे नहीं हो। हिंदुत्व सनातन, संकुचित नहीं है, इसीलिए वो सनातन है। धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मुझे कहीं भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगी। पहली बात तो विक्रम गहलोत, हु एवर यू आर, ठीक है, एक तो मैडम, पहले तो तुम मैडम लिखना बंद करो। तुम जैसे लोग, धर्म का प्रचार नहीं किया जाता है मैडम, तो आप यहां से निकल जाइए महाराज। इस प्लेटफॉर्म से अभी आई एम टेलिंग यू, गेट लॉस्ट, दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट फॉर यू। और ऐसे और भी कुछ लोग होंगे तो वो भी यहां से दफा हो जाओ, क्योंकि संकुचित सोच वाले लोग यहां चाहिए ही नहीं इस प्लेटफॉर्म पे। तुम लोग दफा नहीं होगे तो मैं खुद तुमको ब्लॉक करूंगी तुम्हारे कमेंट्स पढ़ने के बाद में। जीवन की शैली को समझना नहीं, सनातन को समझना नहीं, मेहनत कुछ नहीं करनी, बस भेड़ चाल, एजेंडा के तहत घुस जाओ। एजेंडा चला रखा है हिंदू धर्म की धज्जियां उड़ाने का बहुत लोगों ने, उसके बहुत सिंसियर हैं, वो सतर्क रहें, क्योंकि ऐसे लोगों को घुसाया गया है एजेंडा के तहत, और ऐसी ही प्रोफाइल्स में घुसाया गया है जिनके या तो फॉलोअर्स हैं और जिनकी बात को सुना जाता है। ऐसी जगहों पर ऐसे कुछ लोग घुसे हुए हैं जिनका कार्य है सनातन का नाम लेकर के भ्रमित करना कि सनातन ऐसा नहीं है, सनातन वैसा नहीं है, तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा मत करो। तो आप स्वयं जो सिंसियर हैं जा करके सनातन को समझिए। श्लोकों का रट्टा मार लेने से सनातनी नहीं हो जाते आप। श्लोकों को समझना भी पड़ता है, ठीक है। थ्योरी का रट्टा मार लेने से, पुस्तकों को बांच लेने से, पुस्तकों को मगअप कर लेने से आप स्कॉलर बन गए हैं, लेकिन उसको समझने के लिए आपके व्यक्तिगत अनुभव होना आपको बहुत जरूरी है। खैर, आना पड़ा तो आ गई, लगा कि मुझे आ जाना चाहिए। मैं बहुत जल्द ही आपके पास में, मैंने जैसा कहा कि वैदिक जो हमारा सिस्टम है या वैदिक फिलॉसफी को मैं संक्षेप में मेरे अनुभव के अनुसार और मेरी अल्प बुद्धि के अनुसार आपके समक्ष शीघ्र ही पेश करने की चेष्टा करूंगी, लेकर आने की चेष्टा करूंगी। हर हर महादेव, जय भवानी, जय भारत।